परिस्थिति तो मतलब न्योता ही नहीं था? नहीं, न्योता था। मैं उसको भी न्योता था तो गए नहीं? मैं उसको भी क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, कोई राजनीतिक माजरा नहीं है जो मैं पिछले कई घंटों से ये देख रहा हूँ। यह एनडीए टूट गया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसको सिरे से बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं इसको खारिज कर रहा हूँ। पहले ये कंफ्यूजन हुआ था कि उसमें कार्यक्रम में रहना है, ठीक है। बाद में ये बातें आई कि प्रोटोकॉल के अनुसार इसमें वही लोग हो सकते हैं, चूंकि ये सरकारी कार्यक्रम है, ये एनडीए का कार्यक्रम नहीं है, कि प्रोटोकॉल के अनुसार वहां जाना उचित नहीं है, इसलिए हम लोग उस कार्यक्रम में नहीं गए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। 18 महीने बाद आज बिहार में थे पीएम मोदी और आपने देखा है कि बेगूसराय और औरंगाबाद में उन्होंने सभाएं भी की हैं। देखिए, अगर तस्वीरों को आप गौर से देखिएगा तो आप देखेंगे कि आज मंच पर पीएम मोदी के साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता थे। सीएम नीतीश कुमार भी थे, पशुपति पारस भी थे, प्रिंस राज भी थे, लेकिन उन तस्वीरों से आपको गायब दिखेंगे चिराग पासवान, मिसिंग दिखेंगे उपेंद्र कुशवाहा। तो ऐसे में अब सवाल उठता है, सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनडीए में बड़ी टूट हो गई है? तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे राष्ट्र लोक मोर्चा के प्रवक्ता राहुल कुमार जी से। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए राहुल जी, धन्यवाद जी। सीधा सवाल, आज मंच पर उपेंद्र कुशवाहा नहीं दिखे, माजरा क्या है? देखिए, कोई राजनीतिक माजरा नहीं है जो मैं पिछले कई घंटों से ये देख रहा हूँ कि बिहार की राजनीति में ये बताने की कोशिश हो रही है कि एनडीए टूट रहा है या एनडीए टूट गया। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसको सिरे से बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं इसको खारिज कर रहा हूँ। मैं खारिज इसलिए भी कर रहा हूँ कि ये बहुत समझने की बात है कि चाहे वो औरंगाबाद का कार्यक्रम हो, चाहे वो बेगूसराय का कार्यक्रम हो, वो पूरी तरह से सरकारी कार्यक्रम है। जो भी मंच पर मौजूद थे वो सभी लोग प्रोटोकॉल के अनुसार या तो स्थानीय विधायक थे या स्थानीय सांसद थे या बिहार में किसी न किसी क्षेत्र से सांसद, राज्यसभा या मंत्री। कोई भी ऐसा व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था जो किसी भी सदन का नेता या विधायक या उस तरह की परिस्थिति में नहीं हो। आपको मालूम है कि जब पिछले दिनों हम लोगों ने सैद्धांतिक तौर पर जदयू छोड़ने का काम किया, तब हम लोगों ने नैतिकता के आधार पर एमएलसी के पद से भी हम लोगों ने इस्तीफा दिया था। तो नैतिकता का बात था, वहां पर हम लोगों ने उस पद को भी छोड़ा और हम लोगों ने एमएलसी का भी छोड़ा। तो जाहिर सी बात है कि आज हम भले एक पार्टी के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पर हम ना विधायक हैं, ना विधान परिषद हैं, ना सांसद हैं, ना राज्यसभा में हैं। तो ऐसी परिस्थिति तो मतलब न्योता ही नहीं था? नहीं, न्योता था। मैं उसको भी न्योता था तो गए नहीं? मैं उसको भी क्लियर कर रहा हूँ। पहले ये कंफ्यूजन हुआ था कि उसमें कार्यक्रम में रहना है, ठीक है। बाद में ये बातें आई कि प्रोटोकॉल के अनुसार इसमें वही लोग हो सकते हैं, चूंकि ये सरकारी कार्यक्रम है, ये एनडीए का कार्यक्रम नहीं है। ये एनडीए का कार्यक्रम नहीं है, इसको बहुत स्पष्ट समझना चाहिए। ये प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो विकास को लेकर के बिहार के अंदर जो कार्यक्रम था, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे और तमाम संबंधित मंत्रालयों के मंत्री या संबंधित क्षेत्र के विधायक सांसद मौजूद थे। तो इस हिसाब से हमारे नेता वहां पर मौजूद नहीं थे। ये रात में ही 11 बजे रात में ये क्लियर हो गया था कि प्रोटोकॉल के अनुसार वहां जाना उचित नहीं है, इसलिए हम लोग उस कार्यक्रम में नहीं गए। थोड़ा हमको समझ में नहीं आया राहुल जी, मतलब आप तो कह रहे हैं और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि भाई ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, लेकिन हम जानना चाहेंगे कंफ्यूजन कैसे हो गई? मतलब आप कह रहे हैं कि पहले बुलाया, पता चला हमें कि हमें जाना है, फिर पता चला कि नहीं प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं जाना है। कंफ्यूजन कैसे हो गई? देखिए, अब कंफ्यूजन किस लेवल पर हुआ, कैसे हुआ, मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इतना बात जरूर कह सकता हूं कि एनडीए अटूट है। एनडीए के साथ हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और आज जो कुछ भी बिहार के अंदर हुआ, चाहे वो औरंगाबाद से प्रधानमंत्री जी ने बिहार को सौगात दी हो या बेगूसराय में बिहार को सौगात दी हो, जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट बिहार के लिए आया है, मैं बतौर एनडीए पार्टनर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से मैं बहुत उत्साहित हूं कि बिहार के अंदर इतना शानदार इन्वेस्टमेंट की घोषणा, कई प्रोजेक्ट की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। लेकिन इसको जिस तरह से पोस्चरिंग किया जा रहा है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को इनविटेशन था और नाराजगी में नहीं गए, ऐसा नहीं है। कंफ्यूजन हुआ था,
इनविटेशन था। नहीं, ऐसा तो नहीं है राहुल जी कि आप लोगों की अब जरूरत ही नहीं है। अब तो सीएम नीतीश कुमार आ गए, अब क्या जरूरत उपेंद्र कुशवाहा की, क्या जरूरत आरएलएम की? देखिए मुझे लगता है, इग्नोर तो नहीं किया जा रहा है। देखिए आज आप जिस जगह पर खड़ी हैं वहां से ये बात आप कह सकती हैं, जी। लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिला रहा हूं और मैं बहुत विश्वास के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए का हिस्सा है और हम कहीं से भी किसी भी लीडर के साथ कहीं भी कोई गुटबाजी या कोई एक धड़ा बनाने की कोशिश या किसी अपोजिशन गठबंधन के साथ कोई बातचीत, अगर ये कंफ्यूजन नहीं होता तो हमारे नेता कल नहीं कहते कि हम जा रहे हैं। बिल्कुल, कार्यकर्ता तो वहां पर कैंप कर रहे थे, लेकिन रातों रात उन्हें भी वापस बुला लिया नहीं गया। नहीं, ये वापिस बुला लिया गया ये कहना बिल्कुल गलत होगा। अच्छा। कहीं से भी ये बातचीत नहीं है कि हमारे नेताओं ने या हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये कहा कि भाई हमारे कार्यकर्ता वहां से चले आए। मैं आज भी कह रहा हूं और मुझे ये पार्टी ने निर्देशित किया, ये बात अधिकृत किया है कि जो कुछ भी आज कार्यक्रम के जरिए बिहार को मिला है उसका हम तहे दिल से स्वागत भी करते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में बिहार को लेकर के एनडीए सब दिन बहुत पॉजिटिवली विकास को लेकर के गंभीर रहा है और आगे भी उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी की भी बड़ी भागीदारी रहेगी और वो उपस्थिति भी रहेगी और उसमें भागीदारी भी रहेगी। चलिए, आप तो अभी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं राहुल जी, लेकिन अच्छी बात में एक सच्ची बात भी बता दीजिए। कितनी नाराजगी है? मतलब इग्नोर किया गया है तो मुंह फूल गया होगा, नाराज हो गए होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है ना कि बहुत राई वाली चीज को भी पहाड़ बना दिया जाता है। अच्छा। बिहार की राजनीति का ये अकाट्य सत्य है कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ एनडीए के सभी घटक दल, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी का सवाल हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी की पार्टी का सवाल हो, हम लोग बेहद सहज हैं और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं है, एनडीए को भी हमारे लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम हैं और वो लोग भी हैं कि ये हैं। सुनने में ये आ रहा है कि डिमांड पूरी नहीं की जा रही है, मांग पर सुनवाई नहीं हो रही है। 3 सीटें चाह रहे थे, लेकिन एक पर भी मुसीबत है, एक तो मिल जाएगी ना? देखिए मुझे लगता है कि पता नहीं ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं कि एक मिल जाएंगी। मैं कई बार देखता हूँ कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये चीज़ें आती हैं कि उनको कहा गया कि भाई आपको एक मिलेगा या आपको एक भी नहीं मिलेगा या इस तरह की चीज़ें। मुझे नहीं लगता है कि एनडीए का शीर्ष नेतृत्व मीडिया में रख करके अपनी चीज़ों को डील करते होंगे और मुझे नहीं लगता है कि चाहे बीजेपी, जैसे आज बीजेपी ने कई राज्यों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, तो क्या बिहार की घोषणा हो गई? नहीं हुई है ना। लेकिन जब आप कहते हैं कि भाई ये सीटें तय हो गई हैं, तब तो आज घोषणा हो जानी चाहिए थी, तो नहीं हुई है। इसका मतलब है कि बिहार अभी डिस्कशन के फॉर्म में है। अच्छा, बिहार में अभी भी डिस्कशन हो रहा है? हाँ, मतलब सीट टू सीट डिस्कशन में है। तो जब चीजें क्लियर हो जाएंगी तो सामने आ जाएंगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि एनडीए अटूट है। कोई भी कंफ्यूजन अगर किसी को लग रहा है और अगर महागठबंधन के साथी को ये लगता है, मैं अभी एक डिबेट में था तो वहां कांग्रेस के बार ये कह रहे थे कि मैं चिराग जी को और कुशवाहा जी को ऑफर कर रहा हूं। मुझे लगता है कि तो अच्छा, ऑफर मिला कि नहीं? खुद उनको कितने राज्यों में कई पार्टी ऑफर देने की स्थिति में नहीं है उनकी स्थिति को देखते हुए। तो मुझे लगता है कि वो इस तरह से जानबूझ करके प्ले करते हैं मीडिया के अंदर कि महागठबंधन को लेकर के एक पॉजिटिव वाइब बनाया जाए। मैं फिर से बता रहा हूं कि बिहार की जनता ने तय किया हुआ है कि एनडीए, और एनडीए का मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है और उसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता, तमाम लोगों की बड़ी भागीदारी होगी। मैं आपको बस इतना ही कह सकता हूं। मतलब सीटों में कटौती भी हो तो चलेगा? चलेगा ना? ये बात कहां से आ गई? चलेगा ना? आप तो कह रहे हैं कि हमें पीएम मोदी को तीसरी बार। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि 40 सीटें हैं। हमारी सीट घटेंगी कि जदयू की सीट घटेंगी कि बीजेपी की सीटें घटेंगी या किसकी सीटें घटेंगी, ये जब डिक्लेयर होगा तो आपको पता चल जाएगा और पता चल जाएगा तब कि हम कितने सही थे और आप कितने सही थे। अच्छा ठीक है, एक आखिरी सवाल, आज सच्चाई से बताइएगा, क्या उधर से ऑफर आया है? क्या महागठबंधन के किसी भी नेता ने उपेंद्र कुशवाहा से संपर्क किया है कि आप इधर आ जाइए? आपको वो कद नहीं दिया जा रहा है, आपका रुतबा घटाया जा रहा है। बहुत स्पष्ट तौर पर मैं ये बात कह रहा हूं कि ये ऑफर उसको मिलना चाहिए जो जिसका दिल हिला हुआ हो। अच्छा, हमारा मंडोला हो। हाँ बिल्कुल।
और मुझे लगता है कि हमारे नेता बहुत मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं और न हमारा दिल हिला हुआ है और न मन डोला हुआ है। अच्छा। इसलिए इस तरह के ऑफर पे हम कोई कान नहीं रखते हैं। नहीं रखते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है राहुल जी ने। देखिए साफ साफ बता दिया है कि आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं आज आपको मंच पर दिखे थे उपेंद्र कुशवाहा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।